तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा बाप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाएं और यहोवा बा का राज्य इजराइल में, यरूशलेम में, हमारे देश के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर आने पाए और यहोवा का नाम पवित्र माना जाए यशवा मशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम धन्यवाद देते हैं अपने अदरोही यहोवा का आज के सुंदर और अच्छे समय के लिए। और हम यहोवा के पवित्र कलाम से इस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हम सीख रहे हैं मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हम इस विषय के ऊपर काफी समय से स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सच में इस विषय के द्वारा हम बहुत सारी ऐसी बातों को सीखेंगे जो कि अंतिम दिनों में, अंतिम घड़ियों में हमें तैयार करने के लिए, हमें प्रिपेयर करने के लिए ये चीजें, ये बातें, ये वचन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रिय चीजों। और इन वचनों को यदि हम अपने हृदय में रखेंगे, हम अपने मन में रखेंगे तो हम ठोकर नहीं खाएंगे और हम यीशु मसीह के उजाले में चलेंगे। यीशु मसीह ने एक बात कही कि जो कोई उजाले में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, लेकिन जो अंधकार में चलेगा वो ठोकर खा जाएगा। उजाला यीशु मसीह का वचन है। यदि हम वचन के अंदर चलेंगे तो प्रिय अजीजों हम ठोकर नहीं खाएंगे, लेकिन हम अंधकार में चलेंगे तो क्या होगा? हम ठोकर खाएंगे। इसलिए हमें यहोवा के वचनों को अपनी आंखों में रखना है, अपने हृदय में रखना है, ताकि वो वचन हमें उजाला देता रहे। याद रखें, मिस्र के अंदर जब विपत्तियां आ रही थी तो एक विपत्ति आई थी कि पूरे मिस्र के अंदर अंधकार था, पूरे मिस्र के अंदर अंधकार था। और वो इतना भयंकर अंधकार था कि कोई अपने आप को भी नहीं देख पा रहा था, अपने हाथ को भी नहीं देख पा रहा था, इतना भयंकर अंधकार था। लेकिन गोशेन के अंदर यहोवा का उजाला था। गोशेन के अंदर अंधकार नहीं था। इसी प्रकार से आज प्रिय अजीजों पूरे संसार के अंदर एक बड़ा अंधकार है, लेकिन कलीसिया के पास, जिनके पास यहोवा का वचन है, उनके पास उजाला है और वो लोग चलेंगे, वो ठोकर नहीं खाएंगे। लेकिन जब संसार चलेगा तो वो ठोकर खाएंगे। इसलिए हमें यहोवा अब्बा के वचनों को अपने हृदय में, अपने मन में रखना है प्रिय अजीजों, ताकि वो हमारे लिए ज्योति का काम दे। आमीन। तो आज प्रिय अजीजों हम इस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और आज हम उसके 9वें भाग के अंदर है, 9वें पार्ट में है। और पिछले भागों में हमने अकाल के बारे में सीखा था और पिछले भाग में हमने मसीह के वचन से आगे हम बढ़े और हमने सीखा, यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो कि कोई तुम्हें बहकाने ना पाए। और उसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज उसमें ये इस पाठ के ऊपर, इस विषय के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि क्या मैं यहोवा अब्बा के जीवित वचन के लिए जागृत है? क्या हम यहोवा के वचन को पूरा करने के लिए, यहोवा के वचन को मानने के लिए, जो बाइबल आज हमारे पास है, जो वचन आज हमारे पास है, हमारे मुंह में है, हमारे होठों के ऊपर है, हमारे हृदय में है, उस वचन के लिए हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं? आज हमें बाइबल से इस बात के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि आज हम उसी जीवन के अंदर क्या देखते हैं कि लोग वचन के लिए सो रहे हैं। वचन के ऊपर उनका कोई भी ध्यान नहीं है, कोई वचन के लिए जागृत नहीं है, पर वचन के लिए सो रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह की बातों को, तो यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो कि कोई तुम्हें बहकाने ना पाए। यदि आप प्रिय अजीजों वचन के लिए जागृत रहेंगे, वचन आपके मन के अंदर रहेगा, वचन आपकी आंखों के बीच में रहेगा, आंखों में रहेगा, आप वचन के लिए जागृत रहेंगे, तो फिर कोई आपको बहकाने नहीं पाएगा, कोई आपको भरमाने नहीं पाएगा, कोई आपको पाप में गिराने नहीं पाएगा। लेकिन यदि आप वचन को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, या वचन को बड़े खुशी के साथ सुनते हैं और थोड़ी देर के बाद आपने क्या सुना है आपको याद नहीं रहता, तो आप वचन के लिए जागृत नहीं हैं। यदि आप वचन, जब आपके ऊपर परिस्थितियां आती हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, उस समय अगर आपको वचन याद नहीं रहता, तो याद रखें आप वचन के लिए जागृत नहीं है। बहुत जरूरी है कि जब आपका दुश्मन आपसे लड़ाई करने के लिए आएगा,
जब आपकी परीक्षा होगी तो उस समय यदि आपके पास हथियार ही नहीं है, आप वचन के लिए जागृत ही नहीं है, आप वचन को बोलने के लायक ही नहीं है, तो फिर आप कैसे अपने दुश्मन का सामना कर पाएंगे? कैसे आप अपने शत्रु को हरा पाएंगे? प्रिय अजीजों, जब यीशु मसीह के पास शैतान आया और शैतान ने बात की, तो यीशु मसीह यहोवा के वचन के प्रति जागृत था। और ये वचन लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 1 अध्याय उसके 12 वचन को, तो यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और यिर्मयाह को कहा, यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई देता है? यिर्मयाह कहता, मुझे बादाम दिखाई देते हैं। तो यहोवा ने कहा कि तू ठीक देखता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। वचन को पूरा करने के लिए यहोवा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। क्या आप यहोवा के वचन को मानने के लिए, उसे पूरा करने के लिए जागृत हैं? क्या आप उसके वचनों के लिए जागृत हैं या सो रहे हैं? कभी आपने इस बात के ऊपर अपना ध्यान लगाया? कभी आपने ऐसी बातों को सोचा कि क्या मैं वचन के लिए जागृत हूं? क्या मैं वचन के लिए जाग रहा हूं? क्या मैं उसको पूरा करने के लिए जागृत हूं? या बस ऐसे ही जीवन चल रहा है, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया? या हम अपने ही स्वार्थ में, अपनी ही अभिलाषाओं में, अपनी ही चीजों में, अपने ही घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं? प्रिय अजीजों, यीशु मसीह ने एक बात कही, जो मेरे कारण अपना सब कुछ छोड़ देता है, वो स्वर्ग के राज्य में 100 गुना पाएगा। 100 गुना। इसका अर्थ क्या है? अगर हम यहोवा के वचन के लिए बाकी चीजों की चिंता को छोड़ देते हैं, क्योंकि आज इंसान के मन के अंदर चिंताएं भरी हुई है, इधर उधर की बातें भरी हुई है, वचन को सोचने के लिए, वचन के ऊपर मनन करने के लिए, वचन के ऊपर ध्यान करने के लिए उनके पास समय नहीं है, पर वो अपनी चीजों में व्यस्त है। लेकिन यदि हम अपना पूरा ध्यान वचन के ऊपर लगा लेंगे और वचन के ऊपर मनन करेंगे और उसको पूरा करने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए जागृत रहेंगे, तो याद रखें, यहोवा के राज्य में हम 100 गुना फल पाएंगे। 100 गुना प्रतिफल होगा, क्योंकि यहोवा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। तो यहोवा चाहता है कि हम भी उसके वचन को मानने के लिए, उसके वचन को पूरा करने के लिए, उसके वचन को बोलने के लिए जागृत रहे। प्रिय यीशु, तो आज हमारा ये विषय है कि यदि आप जागृत रहेंगे, यदि आप यहोवा के वचनों के लिए जागृत रहेंगे, तो याद रखें, कोई भी आपको बहकाने नहीं पाएगा, कोई भी आपको भरमाने नहीं पाएगा, कोई भी आपके खिलाफ बातें नहीं करने पाएगा, कोई भी आपको बहकाने नहीं पाएगा। कब? जब आप यहोवा एलोहीम के पवित्र वचनों को मानने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए आप जागृत रहेंगे। प्रिय यीशु, इब्रानी भाषा के अंदर जागृति के लिए एक शब्द आया है, जो कि यिर्मयाह 1 अध्याय 12 वचन के अंदर हम पढ़ते हैं। वहां पर इब्रानी भाषा में शकेद बोला गया है। शकद, शिन, कुफ और दैलत। और शिन, कुफ, दैलत को जब हम देखते हैं तो शिन से एल शदाई बनता है। एल शदाई का अर्थ होता है कि सर्वशक्तिमान एलोहीम, जिसकी सामर्थ की कोई भी सीमा नहीं है। यहोवा अब्राहम के ऊपर प्रकट हुआ और अब्राहम को कहा, मैं एल शदाई हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो जो बंदा जागृत होता है, उसके अंदर क्या क्वालिटी आपको नजर आएगी? वो पवित्रता में होकर एल शदाई की उपस्थिति में चलता है। पवित्रता में रहने का अर्थ कुफ है पवित्रताई, और पवित्रता का अर्थ अलग हो जाना, हर प्रकार की चिंता से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की चीजों से अलग हो जाना। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि हनोक 300 साल तक यहोवा के साथ चलता रहा। कैसे चलता रहा? पवित्रता में होकर। अलगताई में वो अलग हो गया, संसार की बुराई से अलग हो गया, संसार की चिंताओं से अलग हो गया, फिक्रों से अलग हो गया, और भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयों से वो अलग होकर
अल शदाई की उपस्थिति में चलने लगा। उसके सिर में कभी दर्द नहीं होता था, वो कभी टेंशन में नहीं रहता था, पर वो अल शदाई की उपस्थिति में चलता था। वो पूरा पूरा समय यहोवा की उपस्थिति में गुजार रहा था और उसकी आंखें दरवाजे के ऊपर लगी हुई थी। दरवाजा मशियाक को दिखाता है, दैलित दरवाजा है। और यीशु मसीह ने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा। तो वही व्यक्ति आज के समय में यहोवा की नजरों में जागृत है, जो अलगताई में होकर, पवित्रताई में होकर यहोवा की उपस्थिति में चलता है और अपनी आंखें यीशु मसीह के ऊपर लगा के रखता है। जरा आप अपने जीवन के ऊपर गौर करें, क्या आप अलगताई में चल रहे हैं? क्या आपका जीवन अलगताई में है या संसार की चीजों के साथ अपने आप को जोड़ के रखा हुआ है? जरा आप अपने जीवन के ऊपर गौर करें कि क्या हर समय हर पल आपके मन के अंदर, आपकी आंखें, आपका ध्यान दरवाजे की ओर, जो कि यशवा है, मुशियाक है, उसके ऊपर लगा रहता है? या हम कुछ और ही सोचते रहते हैं, कुछ और ही बातों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है, किसी और ही चीज के ऊपर हम सोचते रहते हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो याद रखें भी अब तक हम जागृत नहीं हैं, क्योंकि जो व्यक्ति यीशु मसीह को देखता है, उसकी उपस्थिति में पवित्रता में चलता है, वही उसी व्यक्ति को बाइबल जागृत करके बताती है कि वही जागृत है। ऐसा नहीं है कि हम चर्च में हो या बाइबल को पढ़ रहे हो या दुआ में बैठे हो और हमारे मन के अंदर तो कुछ और चल रहा है। इसका अर्थ है कि हम वचन के लिए जागृत नहीं है, प्रिय यीशु। इसलिए आज अपने जीवन को चेक करें कि क्या हम वचन के लिए जागृत हैं या वचन के लिए सो रहे हैं। अगर सो रहे हैं तो आए आज वचनों को देखें कि कैसे हम यहोवा के वचन में जागृत रह सकते हैं। प्रिय यीशु, हमें इस संसार की चीजों से बाहर निकलना है, हमें सारी चीजों से बाहर निकलना है। इन सारी चीजों का जो बोझ है, मैं ये नहीं कह रहा हमें ये सब चीजें नहीं करनी, पर इन सारी चीजों की जो चिंता है कि कैसे होगा, हमें सिर्फ काम करना है, लेकिन इन सारी चीजों की जो चिंता है कि कैसे होगा, क्योंकि कैसे होगा वो हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। वो इंतजाम करना यहोवा के हाथों में है। कैसे होगा, उस चिंता को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम यहोवा के ऊपर डाल दें। और बाइबल कहती है कि ऐ गुनाह और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सच्चा विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ, घर की जिम्मेवारियों का बोझ, माता पिता का बोझ, हर चीज का जो टेंशन है, परिवार का बोझ, बीवी बच्चों का बोझ, हर चीज की जो चिंता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सारी चीजों का जो बोझ है वो यहोवा के ऊपर डाल दीजिए। और यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ ले लो। यीशु मसीह का जुआ, उसका वचन ले लो, उसकी आज्ञाओं को ले लो, उसके हुक्मों को ले लो, उसको पहन लो और उसकी ओर ताकते रहो, उसके अनुसार चलते रहो। तब आप यहोवा में जागृत रह पाएंगे। जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय को, तो हमें एक जागृत व्यक्ति की तस्वीर मिलती है। वो है अब्राहम। और अब्राहम यहोवा के वचन के लिए जागृत था। और ऐसे क्या बातें अब्राहम के जीवन में हमें जागृति की देखने को मिलती है, आए हम बाइबल से देखेंगे। जब अब्राहम को यहोवा ने बुलाया, 75 साल का वो था, और यहोवा ने उसे वाचा बांधी, उससे बात की, अपने कलाम को, अपने वचन को दिया। और अब्राहम उन बातों को अपने हृदय से लगाकर चलता रहा। उसने कभी भी उन बातों को, उस कलाम को, उस वचन को जो यहोवा ने कहा था, अपनी आंखों के सामने से हटने नहीं दिया, अपने हृदय से दूर नहीं होने दिया। बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी समस्याएं अब्राहम के जीवन के ऊपर आई, लेकिन अब्राहम वफादारी से एल शदाई की उपस्थिति में चल रहा था। और उसकी आंखें पुत्र की ओर, दरवाजे की ओर, स्वर्गीय दरवाजे की ओर लगी हुई थी। इसीलिए बाइबल में लिखा उसने पक्का मकान नहीं बनाया, क्योंकि उसकी आंखें स्वर्गीय घर की ओर लगी हुई थी। तो अब्राहम यहोवा की उपस्थिति में चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ,
शैतान यहोवा के पास आया और शैतान ने यहोवा से बात की कि अब्राहम अब पहले के समान तुझसे प्यार नहीं करता, अब वो इसहाक से ज्यादा प्यार करता है, अब वो इसहाक से ज्यादा प्यार करता है। तो यहोवा कहता नहीं। और शैतान और यहोवा के बीच में बातचीत हो रही थी और तब शैतान ने कहा कि तू उसकी परख कर, उसकी कुर्बानी लेकर देख, जिससे पता चलेगा कि क्या वो तुझसे प्यार करता है या अपने बेटे को ज्यादा प्यार करता है। अब यहोवा तो जानता है कि मेरा जो बंदा है वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है और वो मेरे वचन के लिए जागृत है। लेकिन अब बात शैतान और यहोवा के बीच में हो रही है और यहोवा ने उसके बाद इस परीक्षा को अब्राहम के जीवन के ऊपर डाला और ये परीक्षा इस बात की ओर संकेत करती थी कि अब्राहम सच में यहोवा के वचन के प्रति जागृत है, वो उसे प्रेम करता है, ना कि वो संसारिक प्रेम में, अपने बेटे के प्रेम में और संसारिक चीजों में सो गया है। नहीं, वो यहोवा के वचन के प्रति जागृत है। तो यहोवा ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि सुन अब्राहम, अपने बेटे को ले जा, इकलौते बेटे को, और मोरिया पर्वत के ऊपर तुझे उसकी कुर्बानी देनी है। 3 दिन का सफर है। जैसे ही अब्राहम ने इस आज्ञा को सुना, वो जागृत था यहोवा के वचन के लिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, आज का कोई व्यक्ति होगा, अगर सच में उसके हृदय में पवित्र आत्मा कुछ डाले कि उसे इस हेल्प को करना है या ये बीज बोना है, या वो 10 बार सोचेगा, वो 10 बार इस बात के विषय में सोचेगा, ध्यान करेगा कि क्या सच में यही बात है। लेकिन नहीं, अब्राहम यहोवा की आवाज को पहचानता है, वो उसके वचन के लिए जागृत है। और जैसे ही उसने इस कमांडमेंट को सुना, लिखा सुबह तड़के उठ गया, देर नहीं किया, उसने तड़के उठ गया और यहोवा ने उससे बात की कि मैं उस जगह, वो स्थान तुझे दिखाऊंगा मोरिया पर्वत के ऊपर, जहां तूने अपने बेटे की कुर्बानी देनी है। अब ये सारी बातें तो हम जानते हैं, लेकिन इस वचन के अंदर का इतिहास, बैकग्राउंड क्या कहता है कि जब अब्राहम चल पड़ा अपनी यात्रा में अपने बेटे को लेकर उसकी कुर्बानी देने के लिए, क्योंकि वो तो यहोवा के वचन के लिए जागृत था, पर शैतान आया उसको बहकाने के लिए। वो रुकता नहीं है, वो आया बहकाने के लिए उसको। और क्या बहकाया उसने? अब्राहम के पास आकर कहा, अब्राहम, क्या तू पागल हो गया है? क्या यहोवा तेरे बेटे की कुर्बानी लेगा? क्या इतनी मेहनत से तुझे ये बेटा मिला, 100 वर्ष की आयु में, तू उसको कुर्बान कर देगा? तेरा दिमाग काम नहीं करता? और इस तरीके से वो अब्राहम को डांटने लगा। अब शैतान के रूप में वो नहीं आया, पर इतिहास ये बताता है कि जब वो जा रहे थे, एक कुआं आया और उस कुएं के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में, वो बुजुर्ग व्यक्ति इतना ब्राइट दिख रहा था, इतना चमकदार दिख रहा था, और श्वेत वस्त्र उसने पहने हुए थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में वो अब्राहम के पास आया और अब्राहम से कहने लगा कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तुझे अपने बेटे की कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। पर अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने उसकी बात को डिनाई किया और कहा, नहीं, यहोवा ने दिया है, मैं यहोवा के लिए इसे जरूर दूंगा। वो यहोवा के वचन के लिए जागृत था, इसलिए वो दुष्ट के बहकावे में नहीं आया। अब यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें बहकाने न पाए। इसीलिए यदि प्रिय अजीजों, आप वचन के लिए जागृत हैं, चाहे शैतान कितने भी रूप बदल कर क्यों ना आए, कितने भी परीक्षाओं को, कितनी भी विपत्तियों को, या कितने भी हमारे प्रिय अजीजों के रूप में, या कैसे भी शक्ल में, या स्वर्गदूतों की शक्ल में भी क्यों ना आए, आप उसके बहकावे में नहीं आएंगे यदि आप वचन के लिए जागृत हैं। लेकिन यदि आप वचन के लिए जागृत नहीं रहेंगे, तो बहुत ही जल्द आप उसके बहकावे में आ जाएंगे, जैसे हन्या सफीरा आ गए थे, जैसे सुलेमान आ गया था। सुलेमान यहोवा का अभिषिक्त व्यक्ति, जिसे यहोवा ने बात की और इतनी अच्छी बुद्धि और समझ का आत्मा दिया, लेकिन क्या हुआ? वो अपनी बीबी की, उसकी बीबी के रूप में शैतान उसे बहका दिया।
शैतान ने उसको बहकाया और बाइबल के अंदर लिखा है कि उसको बहका दिया गया और वो मूर्ति पूजा में चला गया, वो पाप में चला गया। पहले के राजाओं को दुष्ट ने बहकाया और यहोवा को छोड़ वो देवताओं से पूछने के लिए चले गए। क्या किया? दुष्ट ने उनको बहका दिया और बहकाकर वो उन्हें मौत के घाट, उनको मौत की तरफ ले गया। प्रिय यीशु, सावधान, हमारा विरोधी शत्रु शैतान विचारों में आएगा, लोगों के रूप में आएगा, हमारे अंदर ही विचार डालेगा और वो आपको बहकाने की कोशिश करेगा, आपको भरमाने की कोशिश करेगा। आपको सावधान रहना है, क्योंकि आप यदि यहोवा के वचन के लिए जागृत रहेंगे तो फिर आप उसके बहकावे में कभी भी नहीं आएंगे। प्रिय यीशु, अब्राहम जागृत है, अब्राहम आगे बढ़ रहा है अपने बेटे को लेकर। शैतान रुका नहीं। उसने क्या किया? उसने उसी और बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में जाकर इसाक से बात की। इसाक के पास गया और इसाक से कहा कि तेरा पिता तो पागल हो गया, तुझे कुर्बान करने के लिए जाता है। इसाक को कहा कि वो तुझे कुर्बान कर देगा, तेरी बलि चढ़ा देगा और तू तो मर जाएगा। तू क्यों अपने पिता के साथ जा रहा है? तू मत जा। क्या तुझे अपने जीवन से प्यार नहीं है? तो इसाक ने कहा कि नहीं, शैतान मुझसे दूर हो जा, मैं अपने यहोवा के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। इसाक को बताया नहीं था, लेकिन इसाक को इस बात का पता था कि मैं अपने यहोवा के लिए जा रहा हूं, मैं उसकी महिमा के लिए जा रहा हूं। और इसाक ने उस शैतान को डांटा, क्योंकि उसे यहोवा की मर्जी का पता था, वो यहोवा के वचन के लिए जागृत था। और यही कारण था कि अब्राहम इसाक को लेकर मोरिया पर्वत के ऊपर पहुंचा और उसने होम की वेदी बनाई और उसके ऊपर लकड़ियों को रखा, इसाक को लिटा दिया और उसकी कुर्बानी को करने के लिए उसने जैसे छुरा उठाया, शैतान शर्मिंदा हो गया। वो शर्मिंदा हो गया और यहोवा ने कहा, अब्राहम अब्राहम रुक जा। अब्राहम ने ना इस बात की चिंता की कि मेरा बेटा मर जाएगा तो फिर मैं किसके साथ खेलूंगा, कौन मेरा वारिस होगा। उसने चिंता नहीं की, उसने इस बात की चिंता को यहोवा को दे दिया। आज लोगों के पास चिंता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, इतनी सारी संपत्ति है, धन दौलत है, उसका क्या होगा। चिंता है। अब्राहम को चिंता नहीं थी। 100 साल की उम्र में मुझे बेटा मिला, अगर इसका कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा। नहीं, उसने यहोवा के ऊपर सारी चिंता डाल दी। उसने वो वचन के लिए जागृत था और वहां पर शैतान उसे बहकाने नहीं पाया। तभी तो अब्राहम विश्वासियों का पिता है, तभी तो अब्राहम जागृत है और अब्राहम के तरह हमें भी जागृत रहना है। प्रिय यीशु, क्योंकि यहोवा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है, वो सोता नहीं है, वो ऊंघता नहीं। आज के विश्वासी ऊंघते हैं, सोते हैं वचन के प्रति, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही होती है, वचन की बातें है ही नहीं। इसलिए प्रिय चीजों, हमें इधर उधर की बातों को खुद निकाल कर, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं या मैं आपको कहूं कि आप प्रार्थना करो कि आपका दिमाग वचन से भरा नहीं होगा, पर आपको खुद उन बातों को निकाल कर वचन को अपने हृदय में रखना है, वचन के लिए प्रार्थना करनी, वचन में अपना ध्यान लगाना है। यहोशू को यहोवा ने क्या कहा? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, रात दिन इसमें ध्यान करना, इतना काम तुझे करना है और कोई काम नहीं कहा उसे। अगर यहोवा ने खुद ही उसके मन में डाल देना था तो यहोवा इस बात को नहीं कहता कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। वो कहता कि यहोशू, मैंने व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त में डाल दी है और वो तेरे मन में बनी रहेगी और तू उसके ऊपर ध्यान करते रहना, ये वो तेरे ध्यान में रहेंगी। नहीं, ये काम हमारा है प्रिय यीशु, हमारा है। हम इधर उधर की चीजों को, बातों को हटाकर अपना पूरा ध्यान वचन के अंदर लगाना है, यहोवा की आज्ञाओं में लगाना है और उसके वचन में हमें जागृत रहना है। अब्राहम उस कठिन परीक्षा में जयवंत हो गया। क्यों? क्योंकि वो शत्रु के बहकावे में नहीं आया। ये इतिहास हमारी बाइबल में तो नहीं मिलता, लेकिन ये बातें इतिहास की किताब के अंदर, एक जुबली नाम की किताब है और उस जुबली नाम की किताब के अंदर अब्राहम का ये इतिहास पाया जाता है। प्रिय यीशु, अब्राहम ने एक बड़ी परीक्षा में जय हासिल की और शैतान का मुंह शर्मिंदा हो गया। और यहोवा ने क्या किया? यहोवा ने उसके बेटे की कुर्बानी नहीं दी, पर यहोवा ने उसके लिए एक बड़ा इंतजाम किया, जिस इंतजाम की चिंता अब्राहम ने नहीं की।
और यहोवा ने उसके लिए एक बड़ा इंतजाम किया और कहा, मैं जान गया हूं कि अब्राहम तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्रेम करता है। इसलिए प्रिय अजीजों, वहां पर इसहाक ने अपनी जान को अनमोल नहीं जाना, प्रिय नहीं जाना, पर यहोवा के लिए उसे देना चाहा। यीशु मसीह ने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, पर पूरे संसार के लिए, मानव जाति के लिए, यहोवा के लिए उसने अपने प्राण को दे दिया। और उसी यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा, जो कोई अपने प्राण को प्रिय जानेगा, वह उसे खो देगा, लेकिन जो कोई मेरे कारण अपने प्राण को देगा, वो उसे, उसके लिए अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा, वो उसे प्राप्त कर लेगा, उसे पा जाएगा। मेरे प्रियो, हमें यहोवा के वचन के लिए जागृत रहना है, हमें उसके वचनों में आनंदित रहना है, हमें उसके वचनों में मगन रहना है। हमारा विरोधी तरह तरह के रूप बदल के, तरह तरह के तरीकों से वो आएगा आपको बहकाने के लिए, आपको भरमाने के लिए। पर यदि आप उसमें जागृत रहेंगे, यदि आप सारे मन से, सारे प्राण से और सारी सामर्थ से यहोवा को प्रेम करेंगे, तो याद रखिए, वो आपको बहकाने नहीं पाएगा, वो आपको भरमाने नहीं पाएगा, लेकिन आप यहोवा में जय हासिल करेंगे यदि आप यहोवा के वचन के लिए जागृत हैं। प्रिय अजीजों, आए हम यहोवा के वचन के लिए जागृत रहें और धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करते रहें, क्योंकि यहोवा अब्बा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है। और हमें भी उसके वचनों में जागृत रहना है, उसकी आज्ञाओं में, उसकी विधियों में। कि उसकी आज्ञाएं, उसकी वचन हमें ये कहते हैं। जैसे यीशु मसीह यहोवा के वचनों में जागृत था, जब शत्रु उसके पास आया, शैतान उसके पास आया, उसने वचन के द्वारा उसका सामना किया, उसने वचन के द्वारा उसको हरा दिया। ऐसे ही प्रिय अजीजों, जब वचन आपके अंदर रहेगा, जब लालच आपके पास आएगा, आप वचन के द्वारा उसे हरा देंगे। जब व्यभिचार आपके पास आएगा, आप वचन के द्वारा उसे हरा देंगे। जब चिंताएं आपके पास आएंगी, आप वचन के द्वारा उसे हरा देंगे। चाहे कैसी भी परीक्षाएं क्यों ना आए, चाहे शत्रु किसी भी तरीके से क्यों ना आपके पास आए, आप वचन के द्वारा उन्हें हरा देंगे, यदि आप वचन में जागृत रहेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें बहकाने ना पाए। यदि आप वचन में जागृत रहेंगे, यदि आप वचन में बने रहेंगे, यदि आप अपना ध्यान यहोवा एलोहीम के वचनों में लगा कर रखेंगे, तो याद रखिए, आप जंग जीत जाएंगे, आप शत्रु के ऊपर फतह पाएंगे, आप शत्रु के ऊपर जय हासिल करेंगे। प्रिय अजीजों, यदि आप वचन में जागृत रहेंगे। इसीलिए कुलसिया 4:2 में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, क्योंकि जो प्रार्थना में लगे रहेंगे और धन्यवाद के साथ यहोवा में जागृत रहेंगे, वो जयवंत हो जाएंगे। प्रिय अजीजों, शत्रु चाहे जितने भी भेष बदल कर क्यों ना आए, अब्राहम की तरह हम उसके ऊपर फतेह हासिल करेंगे, यीशु मसीह की तरह हम उसके ऊपर जंग जीत जाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं प्रिय अजीजों, आज के वचन के द्वारा हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है कि हमें यहोवा में जागृत रहना है, हमें वचन में जागृत रहना है, तभी हम दुष्ट के ऊपर फतह पाएंगे। मेरा अदोनी यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।